आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बल्क पे आउट्स के बारे में, एस बूम के बारे में, ओईएस सब्सक्राइबर्स एंड इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट और ऑन वेबिनार में बल्क पे आउट्स की रिगार्डिंग एस सर ने जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसके बारे में इस वीडियो में हम अच्छे से बात करने वाले हैं, जिसमें एस सर ने इंडिया के लिए नेट बैंकिंग एंड डेबिट कार्ड की रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन दिया था। तो लास्ट और ऑन वेबिनार में नीरज सर ने एस सर से क्वेश्चन किया था बल्क पे आउट की रिगार्डिंग कि बल्क पेमेंट्स की रिगार्डिंग जो 100 लोगों का टेस्टिंग होने वाला था, तो क्या वो 100 लोगों का टेस्टिंग कंप्लीट हो गया है और यह ईमेल वेरिफिकेशन मैसेज किस नेम से, किस ईमेल से आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को स्पैम ईमेल भी प्राप्त हो रहे हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यह ईमेल करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो इसकी रिगार्डिंग एस ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जनरली मनी प्राप्त करने के लिए कभी भी मनी पे ना करें। एंड अगर आपके पास कोई भी ईमेल आता है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आपको ये फंड अपने वॉलेट में या बैंक अकाउंट में चाहिए तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको इतना पे करना पड़ेगा, तो आप समझ जाइए कि ये स्कैमर हैं जो आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी भी मनी प्राप्त करने के लिए मनी पे ना करें, क्योंकि ऑन पैसिव आपको कभी भी ईमेल के थ्रू पेमेंट करने के लिए नहीं कहेगा कि अपना विड्रॉल रिसीव करने के लिए पे कीजिए, क्योंकि जब आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट करते हैं तो उसी समय मर्चेंट प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट हो जाती है, माइनस हो जाता है। तो अगर आपको इस प्रकार का कोई भी ईमेल प्राप्त हो तो उसको इमीडिएटली डिलीट कर दें। और इतना ज़रूर ध्यान रखें कि हमें जो कुछ भी करना है वो इकोसिस्टम के थ्रू ही करना है। अगर किसी प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करना है तो इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में जाकर ही करना है। अगर विड्रॉल की रिक्वेस्ट करनी है तो इकोसिस्टम माई वॉलेट में जाकर ही रिक्वेस्ट करनी है। तो कभी भी ऑन पैसिव आपको ईमेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू पे करने के लिए नहीं कहेगा। तो अगर इस प्रकार का कोई भी मैसेज आपको प्राप्त हो तो उसको रीड करने की भी जरूरत नहीं है, उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए। इसके अलावा बल्क मेल के रिगार्डिंग भी एस ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि बल्क मेल में कुछ समस्याएं आ रही थी, इसलिए हमें इसे रोकना पड़ा, मतलब पॉज कर दिया है। एंड अगर बैकअप प्लान के साथ सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हमें उस ईमेल वेरिफिकेशन मैसेज को सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह वेरिफिकेशन प्रोसेस हमारे इकोसिस्टम में ही ओ वेरीफाई के थ्रू हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन के लिए जो ईमेल सेंड करना स्टार्ट किया गया था तो वो बहुत ही डिफिकल्ट था, यूज़र फ्रेंडली नहीं था, इसलिए इसे रोक दिया गया है। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि विड्रॉल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑन पैसिव की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये मर्चेंट की रिक्वायरमेंट थी जो हमने स्टार्ट भी किया था, लेकिन कुछ इश्यूज आने की वजह से इसे हमने रोक दिया है। तो पेंडिंग विड्रॉल के हम बहुत ही क्लोज हैं, क्योंकि इस पर एस सर का मेन फोकस है। तो इसकी रिगार्डिंग अदर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए हम सभी को वेट करना है फ्रेंड्स। इसके अलावा एस सर ने इंडिया के लिए गुड न्यूज़ दिया है कि हम इंडिया के लिए इस ऑन पैसिव डेबिट कार्ड में भी हम बल्क पे आउट रिलीज करने में सक्षम होंगे। और डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए आप सभी को पता है कि जब इकोसिस्टम में ऑर्डर करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा तब हमें इसे ऑर्डर करना होगा। इसके अलावा इंडिया के लिए नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अगेन रिपीट करता हूं, इंडिया के लिए नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा जो इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन आप सभी को पता है कि यह लिमिटेड होता है। लेकिन बल्क पे आउट के लिए हमें यह ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब नेट बैंकिंग का भी एंड डेबिट कार्ड का भी। तो इसके रिगार्डिंग और अधिक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए हमें वेट करना है। बट इतना ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि पेंडिंग पे आउट के हम बहुत ही क्लोज हैं एंड डेबिट कार्ड जस्ट अबाउट टू रोल आउट फॉर इंडिया। इसके अलावा पेंडिंग विड्रॉल की रिगार्डिंग कुछ और भी क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि क्या हमें पेंडिंग विड्रॉल को कैंसिल करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर ने आंसर दिया कि नो, इन सभी पेंडिंग पे आउट को रिलीज किया जाएगा, किसी भी पेंडिंग पे आउट को कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है। बात करें अगर हम एस बॉम की, तो इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम एस बॉम सुनने के करीब हैं। तो इसके बारे में एस ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि इसकी अनाउंसमेंट नवंबर में ही होने वाली थी, जो नहीं हो पाई है क्योंकि इसके रिगार्डिंग कुछ और काम किया जा रहा है। तो जैसे ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो एस बॉम की भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। बस इतना समझ लीजिए फ्रेंड्स कि एस बॉम में कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो जब एस सर को लगेगा कि यह कंप्लीट हो गया है तो इसकी भी अनाउंसमेंट
कर देंगे। बात करें अगर हम OES सब्सक्राइबर्स की, तो इसके बारे में आज सर ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि हमारे पास OES के लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 3 मिलियन यूज़र हैं जो इकोसिस्टम को यूज कर रहे हैं। और हमारे पास लगभग 1 मिलियन पेड कस्टमर भी हैं, मतलब जिन्होंने ओकन को सब्सक्राइब कर लिया है, जिनमें फाउंडिंग मेंबर की संख्या सबसे ज़्यादा है। बात करें अगर हम ऑन पैसिव फेसेस की, तो फर्स्ट फेज के बारे में आप सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम हमारा ऑन पैसिव का फर्स्ट फेज है, जिसमें हम इकोसिस्टम के सभी फीचर्स को यूज़ कर पा रहे हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनको हम यूज़ कर पा रहे हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, कुछ को हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, एफिलिएट कमीशन भी जन रहे हैं, पे इन पे आउट सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा इकोसिस्टम जो है ये ऑन पैसिव का फर्स्ट फेज है जिसे हम लोगों ने देखा। लेकिन इसके अलावा 2 और भी फेजेस हैं जो हमारे लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता फ्रेंड्स, अभी तक हमें नहीं बताया गया। लेकिन ये वो फेजेस हैं जो हमारे लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।